नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। विधि विधान से हुई वट सावित्री की पूजा। फुटकर सब्जी विक्रेताओं ने किया दान। गुड़ाकू लेने उमड़ी भीड़। और जरूरतमंद मजदूरों को किया जा रहा स्वल्पाहार वितरण। अब खबरें विस्तार से। वट सावित्री के अवसर पर राजनांदगांव शहर एवं अंचल की महिलाओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और अपने पति की दीर्घायु की कामना की। वट सावित्री पूजन को लेकर राजनांदगांव जिले सहित कई इलाके में मंदिरों में सुबह से ही सुहागिनों की भीड़ दिखाई दे रही है। वट वृक्ष के समीप सुहागिन महिलाओं ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने एवं रोकथाम के लिए मास्क लगाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस तरह कुछ महिलाओं ने घर पर वट सावित्री की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। आज का दिन सुहागिनों के लिए विशेष दिन है। पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखकर सावित्री सत्यवान यमराज के साथ वट वृक्ष की पूजा कर रही हैं। एक सुहागन महिला ने बताया कि आज वट सावित्री की पूजा का अपना एक अलग ही महत्व है। उन्होंने बताया कि कोरोना के चलते उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर पूजा अर्चना की है। सुहागिन महिला ने कहा कि पूजा के दौरान अक्षत बेलपत्री का समावेश हमें यह सिखाता है कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, इसीलिए वृक्षारोपण कर इसका संवर्धन कर सभी जीवों की रक्षा करें। आज वट सावित्री का त्यौहार है। आज के दिन हम अपनी पति की दीर्घायु के लिए पूजा करते हैं। वट वृक्ष के नीचे जाके दूबी, फूल, अक्षत और वट वृक्ष के पत्तों का पूजा करते हैं। और आज ही के दिन सावित्री माता ने यमराज से अपनी पति की दीर्घायु के लिए कामना की। और हमने लॉकडाउन के चलते हुए हमने मास्क लगा के और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ये त्यौहार मनाया। और ये त्यौहार हमें ये शिक्षा देती है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और पर्यावरण का संरक्षण करें। एक ब्राह्मण कन्या रहती है जो अपने घर में जन्म लेती है अपने पिता के यहाँ, अपने घर में क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बड़ी होती है जैसे चंद्रमा की क्रांति उनके सामने क्षण हो जाती है। पिता के उनके जैसे वो बड़ी होती है तो उनके पिता कहते हैं, बेटा तुम जाके अपने लिए अपने लिए जाके एक पति ढूंढ, अपने लिए पति पसंद कराओ। वो जाती है, अपने मंत्री के साथ जाती है और वर ढूंढ लाती है। जाके देखती है, उनके पति का नाम रहता है सत्यवान। सत्यवान में सब कुछ भी कमी नहीं रहती, सद्गुण से संपूर्ण रहते हैं वो, लेकिन उनकी अल्पायु रहती है। अल्पायु होने के कारण जब उनके पिता को पता चलता है तो वो क्रोधित हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि बेटा तुमने अल्पायु वाला पति ही क्यों पसंद किया। बोले पिताजी मुझे पहले उसके बारे में कुछ पता नहीं था, पहले कुछ पता होता तो मैं सोचती, मगर अब मैंने जो पसंद कर लिया, मन में जो विचार कर लिया, मैं उन्हें अपने जीवन में मन में बसा ली हूँ, मैं उन्हीं से शादी करूँगी। वो उनके साथ उनका विवाह हो जाता है। विवाह करके वो अच्छे से रहने लगती हैं। उनके जो सास ससुर रहते हैं उन्हें किसी का श्राप भी मिल जाता है, तो वो वन में अंधे होकर घूम रहे थे। वो उनके पास जाती है, रहती है, उनकी सेवा करती है, फिर वो दोनों रहने लगते हैं। फिर इसी प्रकार से पूजा करते रहते हैं और इस तरीके से उनको याद आता है कि उनकी अल्पायु उनके निकट आ रही है। वट सावित्री आती है, उसके 1 महीने पहले उसने उपवास करना शुरू कर दिया था और खूब आराध्य करती थी, पूजा पाठ भावना से खूब करती, खूब दान पुण्य खूब करती कि मेरे पति की किसी प्रकार से आयु बढ़ जाए। फिर यमराज आके बोलते हैं कि अब उन यमराज को पता चल जाता है कि उनके पति की दीर्घायु जो है ख़त्म होने आ रही है। तो वो उसके पास आके अपनी पुत्री से कहने लगते हैं कि बेटा मुझसे कुछ वरदान मांगो। तो वो कहती है मुझे 100 पुत्र का वरदान दे दीजिए। वो जब वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। फिर कहते हैं मेरे पिता को भी 100 पुत्र का वरदान चाहिए। ऐसा कहकर वो वरदान मांगती चली जाती है, सारे वरदान मांग लेती है। आखिरी में यमराज बोलते हैं अब तुम्हारे पति के जाने का समय आ गया है। बोलती है आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने मुझे वरदान दिया कि मुझे 100 पुत्र होंगे। जब 100 पुत्र होंगे तो मैं बिना पति के अपने पुत्र कैसे प्राप्त करूंगी। ऐसा कहकर यमराज बोलते हैं आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। ऐसा कहकर वो शांत हो जाती है, उनसे क्षमा मांगने लगते हैं। जैसे उनके फिर यमराज कहते हैं कि आपके पति की दीर्घायु होगी, जैसे उनके पति की दीर्घायु हो वैसी सभी व्रत महिलाएं चाहती हैं उनके पति की आत्मा को दीर्घायु हो। जैसे
इसलिए आज के दिन से ही वट सावित्री की पूजा शुरू हो गई है और सभी माताएं स्त्रियाँ इस पूजा को अच्छे से मन भावना से करती हैं। हाँ, आज बरगदाई की अमावस्या की पूजा करने हम यहाँ आए हैं और यह पूजा हमारे सुहागन लोगों के लिए बहुत महत्व है। सुहागन लोग अपने पति की दीर्घायु के लिए यह पूजा करती है और यह पूजा में 12 परिक्रमा की जाती है और विधि विधान से सुहागन लोगों का यह पूजा करना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए यह कोरोना के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग इस पूजा को कर रहे हैं। आज वट सावित्री की पूजा है। सत्यवान के जीवन की रक्षा के लिए सावित्री ने आज वट की पूजा की थी, तो आज हम लोग भी कोरोना के इस काल में अपने पति की जीवन की रक्षा के लिए लॉकडाउन का पूरा पालन करते हुए पूर्ण रूप से उसके नियमों को समझते हुए, जानते हुए और सभी को संदेश देते हुए मास्क लगाकर 1 मीटर की दूरी का पालन करते हुए आज हमने अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए वट सावित्री की पूजा की। और आज मैं सभी के लिए कामना करती हूँ कि सभी की जीवन की रक्षा। पति की लंबी उम्र के लिए यमराज वट सावित्री का पूजन में वट सावित्री की पूजा के दौरान सुहागिन महिलाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने मास्क लगाए थे। इन महिलाओं ने पति के प्रेम में कोरोना के डर को भी मात दे दिया। वट सावित्री पूजा को लेकर शुक्रवार को सुबह सुबह सुहागिन महिलाएं अपने घरों से निकलकर आसपास में लगे बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए और विधि विधान के साथ बेखौफ तरीके से वट सावित्री का पूजा अर्चना कर पति की लंबी उम्र की मंगल कामना की, परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव, मनोज देवांगन और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छुईखदान क्षेत्र में भी वट सावित्री की पूजा विधि विधान से की गई। हिंदू पंचांग के मुताबिक 22 मई को विशेष संयोग बना है। हिंदू धर्म के मुताबिक वट सावित्री व्रत जेठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को संपन्न किया जाता है। इस साल यह व्रत लॉकडाउन के बीच 22 मई को मनाया जा रहा है। नगर की महिलाओं ने विधि विधान के साथ सामाजिक दूरी बनाकर एवं नियम का पालन कर वट सावित्री का पर्व मनाया और व्रत रखने वाली महिलाओं ने श्रद्धापूर्वक पति की दीर्घायु की कामना की। हिंदू धर्म में इस व्रत का खास महत्व है। लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि इस दिन सावित्री ने अपने कठिन तप के बल से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण की रक्षा की थी। आज के दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखती है, लेकिन कोरोना के संकट काल के कारण आज बहुत कम यहाँ भीड़ जुटी है, क्योंकि सब लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए इस पूजा को अपने अपने घर में कर रहे हैं और जो लोग कुछ लोग हैं वो यहाँ आके पूजा कर रहे हैं। आज के दिन वट चढ़ाया जाता है और चना जो रात में भिगा के हम लोग आम के साथ उसको बढ़ के दोने में ही चढ़ाते हैं। हाँ, बस आज के दिन व्रती अपने अपनी यथा स्थिति से व्रती अपना अपना सामान लेके आती है। पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। वट सावित्री की पूजा महिलाओं ने विधि विधान के साथ किया। वट सावित्री के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंस पर सवार यम की प्रतिमाएं स्थापित करते हुए महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा की तथा बरगद के जड़ में जल चढ़ाया एवं आरती की। पूजा के दौरान ही महिलाओं ने पूजा के लिए जल, मौली, रोला, कच्चा सूत तथा चना, फूल, धूप एवं जल से वट वृक्ष को सींचकर चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर परिक्रमा की। तत्पश्चात सत्यवान सावित्री की कथा सुनी गई और भीगे हुए चने का बयाना निकाला गया। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है। महिलाओं ने लॉकडाउन के बीच नियमों का पालन करते हुए सामाजिक दूरी बनाकर वट सावित्री का व्रत रखकर वट वृक्ष के नीचे बरगद पेड़ पर विराजित ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा अर्चना की तथा वट पूजा के माध्यम से पति की लंबी आयु की कामना की। नगर की सुहागिन महिलाओं ने आज सुबह से ही वट वृक्ष के नीचे वट पूजा के माध्यम से तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान की आराधना की एवं संक्रमण काल के बीच लॉकडाउन नियमों का पालन किया। संकल्प न्यूज़ के लिए छुईखदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। कोरोना काल में ज़रूरतमंदों को हर कोई मदद कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वल्पाहार का वितरण किया। जिला भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिलाध्यक्ष मधुसूदन यादव के नेतृत्व में बाहर से आए हुए यात्रियों को ठाकुर टोला टोल नाका के पास स्वल्पाहार वितरित किया गया। विभिन्न बसों के माध्यम से अन्य प्रदेश
रोजी रोटी की तलाश में गए मजदूर अब घर वापसी करने लगे हैं। ऐसे में उन्हें आवागमन के दौरान भोजन का संकट दिखाई दे रहा है, जिसे महसूस कर जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ज़रूरतमंद मजदूरों को स्वल्पाहार वितरित किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारख, संतोष अग्रवाल, सचिन बघेल, रमेश पटेल, भरत वर्मा, श्रीमती शोभा सोनी, हकीम खान मुख्य रूप से उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। प्रवासी मजदूरों की हर कोई मदद करने की कोशिश कर रहा है। इसी तारतम्य में राजनांदगांव की महापौर ने पेंड्री में स्टॉल लगाकर प्रवासी मजदूरों को सूखा राशन वितरित किया। कोरोना संक्रमण काल में अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों का छत्तीसगढ़ राज्य में हजारों की संख्या में प्रवेश हो रहा है। कुछ मजदूर भूखे प्यासे पैदल आ रहे हैं, वहीं कुछ मजदूर अन्य साधनों से पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रवासी मजदूरों की खाने पीने की चिंता कांग्रेस परिवार ने की है और महापौर हेमा देशमुख की अगुवाई में कांग्रेस जनों ने पेंड्री में पंडाल लगाकर प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन सहित सूखा स्वल्पाहार का वितरण किया है और मानवता की मिसाल पेश की है। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रवासी मजदूरों को निःशुल्क बस सेवा प्रदान की गई, जहां प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। राजनांदगांव कांग्रेस परिवार ने भी महापौर हेमा देशमुख के पहल से सूखा स्वल्पाहार वितरण केंद्र पेंड्री वार्ड में जैत खंभ के समीप स्थापित किया है। इस केंद्र में प्रवासी मजदूरों को सूखा स्वल्पाहार जैसे चना, मुर्रा, बिस्किट, नमकीन प्रदान किया जा रहा है। इस मौके पर महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए राजनांदगांव कांग्रेस परिवार द्वारा सूखा स्वल्पाहार केंद्र शुरुआत किया गया है, जिसमें कांग्रेस के सभी इकाई द्वारा सेवा प्रदान की जा रही है। स्वल्पाहार का वितरण सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए और शासन के नियमों का पालन करते हुए स्वल्पाहार वितरण किया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की मंशा है कि प्रवासी मजदूर जो बाहर अन्य राज्यों से आ रहे हैं और अपने गंतव्य तक जा रहे हैं, उनके गंतव्य तक जाने तक की दूरी तय करने में उनको भोजन सामग्री, सूखा सामान देने के लिए हमने तय किया है कि वो भूखे ना रहें। हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे। इसी बात को ध्यान रखते हुए हमने सूखा स्वल्पाहार केंद्र खोला है, जिसको हम लगातार चलाएंगे जब तक प्रवासी मजदूर यहाँ से निकलते रहेंगे। और हमारी ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से छोटी सी एक सहयोग रहेगा हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों के लिए। ये हमारे माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं और हम लोगों ने सबने यही सोचा, कांग्रेस के सारे भाइयों ने, कि इस विश्वव्यापी विपदा के समय हमारे जो श्रमिक यहाँ से बीजेपी के समय में जो पलायन करके गए थे, बीजेपी जिसको रोक नहीं पाई थी, आज वो श्रमिक अगर लौट के हमारे यहाँ आ रहे हैं तो उनको किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो, उनको भोजन की व्यवस्था हम कर सकें। क्योंकि वैसे वो बहुत तकलीफ़ों में मीलों पैदल चल के कुछ लोग पहुँचे हैं, कुछ लोगों को एक्सीडेंट का शिकार होना पड़ा है, भूख से मरना पड़ा है। तो इस विपदा के समय हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने और हमारी कांग्रेस के माननीय मोहन मरकाम जी ने एक संज्ञान में लिया और ये सब कार्य हमको निर्देश दिए चालू करने के लिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी द्वारा बाघ नदी के बॉर्डर में मजदूरों को दूसरे जगह, दूसरे प्रदेश में भेजने की व्यवस्था निःशुल्क सरकार कर रही है उनके लिए गाड़ियों से। तो रास्ते में जो मजदूर आ रहे हैं उनके लिए कांग्रेस परिवार द्वारा और माननीय महापौर जी द्वारा यहाँ पर इनके लिए नाश्ते का, भोजन का, स्वल्पाहार का जगह जगह व्यवस्था रखा गया है। माननीय भूपेश बघेल जी के निर्देशानुसार हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ से कोई भी जाने वाला नागरिक जो है कहीं का भी हो, ना भूखा रहे और न ही कोई उनको समस्या हो। जो पैदल जा रहे थे उनको चप्पलें वितरित की गई थी और जो गाड़ियों में जा रहे हैं, अभी जो गाड़ियाँ बसें हैं उसमें भोजन पानी का जगह जगह इंतजाम है। तो यहाँ पर उसी के तहत स्वल्पाहार का कार्यक्रम रखे। माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता और उनका जो उन्होंने जो अभी कोरोना में हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों के बचाव के लिए जो उन्होंने सहायता प्रदान करी है, तो हम सब अपना कर्तव्य समझकर उनके सहयोगी बनकर और कांग्रेस की विचारधारा के साथ माननीय महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों के साथ, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ये सारे लोगों के विचारों के साथ जुड़कर
हम सब कांग्रेस के लोग इन नेक कार्य को करने आगे बढ़े हैं। कांग्रेस परिवार ने प्रवासी मजदूरों को पहुना की संज्ञा दी है और पहुना के तर्ज पर इन प्रवासी मजदूरों की सेवा की जा रही है और भूखे प्यासे अपने घर की ओर लौट रहे प्रवासी मजदूरों को सूखा नाश्ता वितरण कर मानवता की मिसाल पेश की है। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना महामारी की वजह से सभी लोगों का व्यवसाय प्रभावित हुआ है। इसके बावजूद लोग मदद को आगे आ रहे हैं। आज फुटकर सब्जी व्यापारी संघ ने प्रशासन को बेडशीट और मास्क दान किया। लॉकडाउन के चलते सब्जी व्यवसाय भी प्रभावित हुआ है। इसके बावजूद छोटे फुटकर व्यवसायी इस कोरोना महामारी में ज़रूरतमंदों के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। सब्जी पसरा लगाकर अपनी जीविका बमुश्किल चलाने वाले सब्जी विक्रेता एकजुट होकर लोगों की सहायता के लिए सामने आए हैं, जिसके तहत उन्होंने आज नगर निगम आयुक्त को कोविड-19 हॉस्पिटल के लिए 500 बेडशीट और 500 मास्क का दान प्रशासन को किया है। बीते दिनों राजनांदगांव कलेक्टर ने लोगों से मेडिकल कॉलेज में बने कोविड-19 अस्पताल के लिए सहयोग मांगा था, जिससे प्रभावित होकर सब्जी विक्रेताओं ने यह पुनीत कार्य किया है। आज गोल बाजार फुटकर सब्जी विक्रेता राजनांदगांव के सभी समिति के प्रमुख सदस्य द्वारा और गोल बाजार के प्रति पसरा के सहयोग से आज हम नगर पालिक निगम राजनांदगांव माननीय आयुक्त महोदय जी को मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव जिला के लिए 500 प्रति नग सैकड़ों की संख्या में हमने बेडशीट प्रदान किया और साथ ही मास्क का भी 500 प्रति आज हमने अपने बाजार समिति के माध्यम से आज योगदान स्वरूप हमने यहाँ पर प्रदान किए हैं। और जितने भी हमारे प्रवासी भाई जो आए हैं या जो कोरोना वायरस से जो संक्रमित पीड़ित हैं मेडिकल कॉलेज में, उसके लिए हम सब इतना छोटा सा प्रयास किए हैं। फुटकर सब्जी विक्रेता संघ राजनांदगांव नगर पालिक निगम के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव और आवश्यक व्यवस्था के लिए कलेक्टर सर के आह्वान पर मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव को 500 बेडशीट और 500 मास्क सहयोग के तौर पर दिया गया है। पूरे जिला प्रशासन, निगम प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से मैं पूरे हमारे सब्जी विक्रेता साथियों का हार्दिक धन्यवाद दूंगा कि इस कठिन घड़ी में, चूँकि उनका निश्चित तौर पर व्यवसाय प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ, आवश्यक हमारी कोरोना संक्रमण से बचाव की व्यवस्था के तहत, लेकिन उन्होंने पूरा सहयोग किया हमको और इतने कठिन घड़ी पर भी वो अपने व्यक्तिगत तौर पर और राजनांदगांव फुटकर सब्जी विक्रेता संघ के द्वारा संकट की घड़ी में स्वयं जूझने के बावजूद लोगों की मदद की भावना लेकर किए गए इस दान की सराहना भी की जा रही है। नगर निगम आयुक्त ने उनके इस पुनीत कार्य के लिए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की ओर से उनका आभार व्यक्त किया है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे गुड़ाखू के लिए भीड़। संस्कारधानी वासियों के प्यार और सहयोग से अपनी पहली वर्षगांठ मनाता टाइल्स वर्ल्ड आपके घर को और खूबसूरत बनाने आ गए हैं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस। टाइल्स वर्ल्ड, इट फील्स लाइक होम। टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट का फरहद चौक डोंगरगांव रोड पर एकमात्र मेगा गैलेक्सी शोरूम। वारमोरा, कजारिया, बजाज टाइल्स जैसे नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल
इटालियन टेस्ट की ग्रेनाइट एवं सैनिटरी वेयर्स का सबसे नया कलेक्शन उपलब्ध है। साथ ही पाइप फिटिंग व नल फिटिंग की सुविधा भी है। किसी दूसरी दुकान जाने से पहले हमारी क्वालिटी और दाम अवश्य देखें। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, शहर से 1 किलोमीटर दूर, फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। क्या आप घर बना रहे हैं तो आज ही आइए। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में प्रवेश करता शिवांश टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट में। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबू टोला, पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन। किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद भरकापारा क्षेत्र में गुड़ाखू उपलब्ध होने की खबर मिलते ही वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ाया जा रहा था। कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन के बीच कई वस्तुओं का संकट खड़ा हो गया है, जिसमें से एक गुड़ाखू भी है। गुड़ाखू नहीं मिलने की वजह से इसके शौकीनों को दिक्कत हो रही थी। वहीं संकट के दौर में भी मुनाफाखोरी की चाहत रखने वालों ने 5 रुपये कीमत मूल्य की गुड़ाखू को 80 रुपये तक में बेचा। वहीं लॉकडाउन के चौथे चरण में कुछ फैक्ट्रियों के खुलने के बाद अब गुड़ाखू की आपूर्ति भी हो रही है। राजनांदगांव शहर के भरकापारा कमल टाकीज के समीप आज गुड़ाखू की खेप आने पर बड़ी संख्या में खरीदार मौके पर पहुँचने लगे और सोशल डिस्टेंसिंग
का पालन नहीं करते हुए भीड़ लगाकर जमकर खरीदारी भी की। कोरोना वायरस से निपटने प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों को हिदायत दी जा रही है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने भी कहा जा रहा है, लेकिन गुड़ाकू खरीदी में प्रशासन की इस बात का ख्याल नहीं रखा गया। बड़ी संख्या में लोग घंटों झुंड बनाकर खरीदी के लिए खड़े रहे। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 31 मई तक लॉकडाउन किया हुआ है। इसके बावजूद शासन प्रशासन द्वारा इस संबंध में व्यापक व्यवस्था की गई है। गांव वाले अपने स्तर पर भी कड़ाई से व्यवस्था किए हुए हैं। ग्राम पंचायत कानीमेरा के सरपंच धर्मेंद्र चंदेल, ग्राम समिति के राज्य निषाद महिला समूह मितानिन और गांव के युवा सदस्यों द्वारा गांव में जागरूकता फैलाते हुए अपने गांव के बॉर्डर को चारों तरफ से बंद कर दिया है, ताकि बाहरी लोग बिना सूचना के गांव में प्रवेश न कर सके। इसी कड़ी में बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन में रखने के लिए गाँव के 4 शासकीय भवनों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। यहाँ आने वाले लोगों को बॉर्डर पर ही सैनिटाइज किया जा रहा है। उनका नाम, पता सहित रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है। अन्य राज्यों से लौटे लोगों की गांव वापसी होने की जानकारी नोडल अधिकारी व अन्य अधिकारियों को दी जा रही है। कहाँ से आए आप लोग? नागपुर। नागपुर से। यहाँ क्या व्यवस्था क्या है? यहाँ का है रहने की, स्कूल में है व्यवस्था। पेयजल और सब ठीक है? सब ठीक है। हाँ। तो कितने लोग? 5 लोग। कितने दिन के लिए रखा गया इन लोग को? 14 दिन। 14 दिन? हाँ 14। क्या हो? हम लोग स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। तो क्या काम है आप लोग? यहाँ जो प्रवासी मजदूर है, मितानिन आप लोग, तो क्या करते हैं यहाँ पे? रोज आके देख रेख करते हैं, लेकिन पूछता है स्वास्थ्य के बारे में, तबीयत ठीक है नहीं, और बुखार उखार है का, सर्दी खांसी है का, ऐसे के डेली आके हम यहाँ पूछता नहीं। और बाद अगर तबीयत खराब है, 3 दवाई देते हैं और ठीक होता ठीक नहीं होता, सुई करानी देता। कहाँ देते सूचना? सुई करानी। अभी सब ठीक है यहाँ? हाँ सब ठीक है। आप मितानिन हो? हाँ। क्या नाम है आपका? नागपुर से आए? कितना दिन हो गया रहते? 4 दिन हो गया। यहाँ पूरा व्यवस्था है, सब ठीक है? हाँ व्यवस्था है। पेयजल वगैरह, पंख वगैरह सब है? बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ में अचानक संक्रमित मरीजों की संख्या मिलने से प्रशासन भी सतर्क हो गया और चौकस हो गया है। इसी तरह अगर ग्राम पंचायतों की बात करें, ये ग्राम पंचायत कानीमेरा है, यहाँ पर भी ग्रामवासियों द्वारा और सरपंच पंच वगैरह जितने भी गांव के लोग हैं यहाँ पर पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। और गांव में जो गांव की सीमा है बाहर में, वहाँ पर बैरिकेड लगा दिए बांस का, और आने जाने वालों का जो बाहर से आ रहे हैं उनकी पतासाजी कर रहे हैं, रजिस्टर्ड में नाम लिखा जा रहा है, उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। और बाहर से जो प्रवासी मजदूर हैं उनको भी शासकीय क्वारंटाइन भवन में रखा जा रहा है। हमारे साथ में गाँव के सरपंच उपस्थित है, मौजूद है, और गांव के मुतालिन लोग भी हैं, ग्रामवासी भी हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि ये किस तरह की तैयारी किया उन्होंने और कब से किया है उन्होंने? कब से किया आपने यहाँ पर बैरिकेड जो लगाया? मोर नाम धर्मेंद्र चंदेल है, मैं गांव के सरपंच हूँ। और ये चेक पोस्ट लगभग हमारा करीब 2 महीना हो गए। हाँ। जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई वही समय से हम अपन गांव सुरक्षा के लिए चेक पोस्ट के निर्माण करें अस्थायी रूप से, और ये में हमार कोरोना समिति के निर्माण करें। जे समिति निर्णय लें कि गांव बाहिर चेक पोस्ट लगा के अन्य बाहर से प्रवासी मजदूर, दूसरा प्रांत से आने वाले, छत्तीसगढ़ के दूसरे जिले से आने वाले, ये सब का यहाँ पर निरीक्षण करने के बाद गांव में प्रेस दे जाए। अगर कोई प्रकार के रेड जोन से हमला संभावना दिखा थे वो प्रवासी, तो ओला ज़्यादा सतर्कतापूर्वक यहीं से ले जाके वो क्वारंटाइन सेंटर में रखे जाते। और ओकर देखभाल हमारे मितानिन मन, स्वास्थ्य कार्यकर्ता मन, महिला कार्यकर्ता मन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ये सब मिलके एक टीम बने हैं। और एक टीम निर्णय लेते कि कौन ला होम आइसोलेशन में रखना है, होम क्वारंटाइन में रखना है, कौन ला रेड जोन वाले ला बाकी थे वाला सरकारी भवन में क्वारंटाइन बनाए वहाँ रखना है। और महिला समूह मन भी में साथ देते, महिला कमांडो मन भी साथ देते। और हमारे कोरोना समिति के अध्यक्ष है हमारे राजेंद्र भाई है। और बाहर से आए हुए, जैसे बताया, बाहर से जो आ रहे हैं
उसको हम लोग यहीं पे नाके पे रोक रहे हैं, रोक के उससे जायज़ा ले रहे हैं कि आपके ज़रूरी काम है या नहीं है। काम होने आवश्यक काम है तभी आओ, नहीं तो फिर अपने अपने घर में सुरक्षित रहो, या हम लोग पूरी जानकारी देते हैं। मेरा नाम राजेंद्र निषाद, कोरोना वायरस अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, ये ग्राम पंचायत कारी मेरा है, विकास खंड 6 खदान के अंतर्गत में आता है। यहाँ पर पूरी सतर्कता बरती जा रही है ताकि संक्रमण काल में जो संक्रमण फैला हुआ है, वायरस महामारी और न फैले, इसके लिए पूरी तरह ग्रामवासी तैयारी की जा रही है। बाकायदा बैरिकेड्स लगाया है, ड्यूटी दिया जा रहा है, और जो क्वारंटाइन सेंटर किए गए उसमें जो मजदूर रुके उनकी भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ ग्राम पंचायत के सचिव नीलेश राजपूत, ग्राम के सरपंच धर्मेंद्र चंदेल और ग्रामवासी के युवक है राजेंद्र वगैरह, जितने भी यहाँ पर उपस्थित है, बाकायदा अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की स्थिति अप्रिय स्थिति ना हो। कैमरामैन मनोज जोशी के साथ करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़, 6 खदान। ग्रामीणों द्वारा अपने स्तर से गांव के रोड को सील किया गया है, जिसका व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। गांव के युवा समिति बनाकर पहरा भी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए ग्रामवासियों द्वारा अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुई खदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। गंडई क्षेत्र में क्वारंटाइन सेंटर में रह रही गर्भवती महिला का स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित प्रसव कराया। गंडई के क्वारंटाइन सेंटर में रह रही पूर्णिमा मंडावी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंडई में सुरक्षित प्रसव कराया गया, जहां पूर्णिमा ने स्वस्थ बेटी को जन्म दिया है। पूर्णिमा मंडावी बीते 15 मई को सूरत से लौटी थी। महिला को ग्राम दौंजरी के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। कोविड-19 के इस संक्रमण काल में हर कोई संदेश देकर सबको सचेत कर रहा है। शहर की 5 वर्षीय एक बालिका ने अपने अंदाज में संदेश दिया। I am Arvi Chopra. I am 5 years old. My school name is Bachpana Play School. सड़कें हैं अबला वारिस, घर पर बच्चे इंसान हैं। जहाँ खेलते थे सब बच्चे, खाली वह मैदान है। मंदिर मस्जिद है बंद, खुली राशन की दुकान है। हौसला है फिर बिल्लों में, क्योंकि मेरा भारत महान है। अस्पतालों में झूम रहे सब डॉक्टर, इस वक्त इंसानियत के भगवान हैं। खाकी से निकले वीर सिपाही को हर हिंदुस्तान का सलाम है। घर में रहकर हर नागरिक दे रहा अपना योगदान है। माना कि वक्त है मुश्किल, पर इलाजे अब चट्टान है। हौसला है फिर बिजलों में, क्योंकि मेरा भारत महान है। लम्मा इंडिया गो, कोरोना गो, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।